साहिब जी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। सतगुरु गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छतर तखत दे मालक समर्थ गुरु परतख गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र पावन अस्थान विखे सुभाएमान साध संगत जी मन बिरतियां नूं एकागर करके दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जून का पहला जिहड़ा महीना वाहिगुरु पहला जिहड़ा हफ्ता है सिख पंथ दे विच जदों भी जून का पहला हफ्ता आउंदा है वीर रस बैराग सूरमताई दियां जिहड़ियां लहरां ने वो ਸਿੰਘਾਂ दे खून दे विच दौड़न लग पैंदियां है। उंज तां सदा ही साध संगत जी ਸਿੰਘਾਂ दे शरीर विच वीरता सूरमताई दा खून दौड़दा है। पर जिहड़ा ये हफ्ता है ये बहुत सारियां बीतियां यादां जिहड़ियां वो ताज़ा कराउंदा है। सानू इस भारत वर्ष की धरती ते आम ही एक गल कही जाती है कि यह जून का पहला हफ्ता जिहड़ा है भुल जाओ। 1984 का घल्लूघारा जिहड़ा है वो भुल जाओ। पर दास कथा की आरंभता ते बेनती करे कोई भी सिंह जिहड़ा है गुरु का प्यारा है वो जून 1984 नूं भुल नहीं सकता। जिहड़े सानू कहंदे आ भुल जाओ कि उन्हां नूं एक गल पुछी जावे तुसीं भुले हो उस गल नूं कि सीता माता नूं रावण चुक के लैके गया सीगा। उस गल नूं ना कोई भुलिया। सदियां हो गईयां त्रेते युग दी गल है। त्रेते युग दी घटना वरती है। अज तक उस घटना नूं कोई भुलिया नहीं है। त्रेते युग तो हर आए साल रावण नूं साड़ के दशहरा मनाउंदे है। क्यों मनाउंदे है? क्यों नहीं उस घटना नूं भुल जांदे? क्योंकि पता है वो घटना भुली नहीं जानी इन्हां कोलों। ते आप वो कोई घटना ना भुले। असीं नहीं कहंदे तुसीं ना भुलो, मनाओ जिहड़ा तुहाडा त्योहार है मनाओ। पर भाई सानू भी ना आखो भी तुसी 84 भुल जाओ। जे तुसी नहीं भुल सकते तो भुल असी भी नहीं सकते। जून 1984 दे विच जिहड़ा जिहड़ा भाणा वरतिया जिवें जिवें वरतिया साध संगत जी बड़े गुरमुखां दे पासों आप जी ने सरवण कीता।
मैं टूक मात्र बेनती करदिਆਂ संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ महापुरख दमदमी टकसाल महापुरखों के नाल ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। शुरू तो सरकारां कोशिश करदियां रहीਆਂ ने कि ये ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ने खालसा पंथ है ਇਹਨੂੰ नेस तो नबूद किया जाए। पुरातन इतिहास वेख लो, पुरातन इतिहास तो लैके हुण तक, चाहे गुरु नानक साहब जी का समा है, चाहे साध संगत जी और गुरु अमरदास साहब जी का समा है, अकबर दी दरबार दे विच समय दे लोकां ने मिल के शिकायत ला दी सीगी। गुरु अर्जन साहब साहब महाराज जी नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता है ते साध संगत जी छेवें पातशाह ने इसे करके मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां पहनियां ने। 4 जंग महाराज सच्चे पातशाह जी ने कीते है। जे किसी भी जंग का वेख लईए महाराज जी की कोई निजी रंजिश नहीं सीगी। साध संगत जी महाराज जी का प्रताप, गुरु घर का प्रताप इन्हां दुष्टां दे कोलों झल्लिया नहीं सी जांदा, नहीं सी झल्लिया जांदा। इस करके इन्हां ने समय दे नाल गुरु घर दे विच साध संगत जी अपने अपने तरीके दे हथियार भेज भेज के गुरु घर नूं खत्म करन दा इन्हां ने कोई ना कोई यतन जिहड़ा वो आरंभी रखिया है। 6वें पातशाह ने 4 जंगां लड़ियां, 10वें पातशाह ने 14 लड़ियां जी। और इतिहास इत्थे ही नहीं रुकदा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ तक खालसा गुरु का खालसा जिहड़ा वो साध संगत जी जंग युद्ध करदा आया है। इस भारत वर्ष की धरती ते जिथे अज गुरु के सिखां दे नाल इस तरह कीता जांदा है, साध संगत जी जदों ये भारत अंग्रेज़ां तो आज़ाद होया सब तो वध कुर्बानियां गुरु के सिंघां दीयां सन जी। इस गल नूं अखों परोखे कीता जांदा है, इस गल दा नाम नहीं लैण दिता जांदा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी नूं भुला देण दा यतन कीता जांदा है। और साध संगत जी ये यतन केवल 84 विच ही नहीं, हुण भी एक कोशिश की जाती है कि गुरु घरां दे जिहड़े दरवाजे है जां गुरु घर है इन्हां नूं बंद कर दिता जावे, इत्थों आउण वाली सच की आवाज़ नूं बंद कर दिता जावे। पर भावें टैंक चाढ़ देण, साध संगत जी इत्थों आउंदी होई सच की आवाज़ कदी बंद नहीं हो सकती। जो 84 दे विच भाणा वरतिया, मैं फिर बेनती करां, असल विच ये तां बड़े चिर दी स्कीम सीगी, पंथ खत्म कर दिता जावे, सिख खत्म कर दिते जाण। संत ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ जी का तो एक बहाना लभ्या, साध संगत जी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ तो एक बहाना लभ्या। जे संत सचखंड श्री हरमंदर साहब सन तो फिर बाकी 37 गुरुद्वारियां विच जिथे जिन्हां ते हमला किया गया जून के पहले हफ्ते विच 84 वाहिगुरू 37 गुरुद्वारियां ते उत्ते हमला किया गया सी। उत्थे किहड़े संत जरनैल सिंह जी बैठे हुए सन। गुरुद्वारा दुख निवारण पटियाला 9वें पातशाह का पवित्र अस्थान जिथे सारा दिन कीर्तन हुंदा है। 84 दे साध संगत जी समय जून के हफ्ते विच इत्थे मारो मार की गई, संगतां नूं मारिया गया, बेदोशियां संगतां आईयां, मारिया गया। और कई दिन परिक्रमा विचों खून साफ नहीं सी होया जी। उत्थे कौन बैठा सी? तरन तारण दरबार साहब ते हमला किया गया बरोबर उत्थे कौन बैठा सीगा जी। ये गल पक्की रख लो, जेड़ा ये गल कहा जाता है भी 84 दे विच केवल अज भी प्रचार किया जाता है जी संतां दा नाम लैके भी उन्हां करके सारा कुछ होया, बिल्कुल नहीं। ये बड़े चिर दा प्लैन सीगा, उहनूं साध संगत जी इन्हां ने समा लभदे सीगे किहड़े समय जिहड़ा वो ਸਿੰਘਾਂ ते हमला करके इन्हां नूं खालसियां नूं खत्म किया जावे। संतां दा नाम ही वरतिया, बाकी ये नस्ल कुशी करना चाहुंदे सन, ਸਿੰਘਾਂ नूं खत्म करना चाहुंदे सन।
महापुरखों का जीवन बड़ा आदर्श जीवन है। संत ਗਿਆਨੀ जरनैल सिंह जी के बारे विरोधी लिखता है। विरोधी कौन लिखता है? साध संगत जी ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ किताबां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ किताबां पढ़ के वेख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। खुद जरनल सुबेग सिंह नूं महापुरखों के सामने भेजिया तो जरनल सुबेग सिंह महापुरखों दे ही हो के रह गए जी। भगती सी, कोई भी शहादत है जां कोई भी साध संगत जी शहीद है, ਉਹਦੇ जीवन पिछे ਉਹਦੀ भगती हुंदी है। जिन्ने सिंह महापुरखों के नाल सन उन्हां दी भगती बहुत ज़्यादा। नितनेमी गुरु के सिंह प्यारे और संतां दी भगती दे ते किस्से उन्हां दे पिंड विच प्रचलित सन। कहंदे सन महापुरख साध संगत जी जदों बाल अवस्था विच सन, जपजी साहब दे 5 पाठां तो शुरू होए सन, हल वाहुंदियां वाहुंदियां तक 100 पाठ जपजी साहब दा कर लैंदे सन जी। इन्ना जप तप, इन्नी बाणी। पर एक गल पक्की है, अज असीं हर गल ते समझौता कर जाने आ। सिद्धांत दे उत्ते महापुरखों ने किसी भी गल नाल समझौता नहीं कीता जी। और उन्हां महापुरखों दा जीवन एक एक पल, उन्हां दा जीवन पढ़ के वेख लो। साध संगत जी बाणी दे विच भिजिया होया जीवन सी महापुरखों दा। मैं 2 कुछ बचन महापुरखों दे कह के फिर 84 के समय उत्ते आप जी दे नाल बेनती करांगा। महापुरख पहला बड़ी बाणी पढ़ते, बड़ी बाणी पढ़ते। निमरता इन्नी, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहना वेखो ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ किन्ना नितनेम करते हो, मैं ਵਿਹਲਾ बैठा रहना, मैं तो अजे सवेर का आनंद साहब नहीं किया। तो अवस्था एक बारी समा आया, अवस्था कैसी बनी। महापुरख भजन करते, पाठ करते, पहला बचन नहीं सी करते ਸਿੰਘਾਂ नाल। 84 का समा आया, बड़ियां संगतां महापुरखों कोल आउण लगियां। कला 84 च नहीं, 84 तो पहला भी लोग सरकारे दरबारे अपने फैसले नहीं सी कराउंदे हुंदे जज्जां कोलों, लोग महापुरखों दे कोल फैसला कराउण आउंदे सन। और भजन का प्रताप इन्ना सी, संतां दी साध संगत जी संगत विच भी चलदी, बाहरी सरकारी दफ्तरां विच भी जे किते महापुरखों का नाम लैके कोई काम अड़िया हुंदा, वो काम सौखा हो जांदा सी। संत आकर्षण का केंद्र सन। सारी सारी दिहाड़ी नमस्कारां करन वालियां दीयां लाइनां लगियां रहणियां। ते संत ना सारी सारी दिहाड़ी बचन करते रहना संतां ने। ते एक सिंह बड़ा प्रेमी संतां नूं कहण लगा, महापुरखो फिर अजकल नितनेम। कई बारी साडे मन च भी शंका आउंदी भी बाबे ते गल्लां ही करी जांदे आ, फलाना गुरमुख ते गल्लां ही करी जांदा, पाठ किहड़े वेले करदा। कहंदे महापुरखो नितनेम। महापुरख कहंदे भाई जदों तुसीं गुटका साहब लैके बाणी पढ़दे हो तुहाडा मन लगदा। कहंदे जी नहीं, फड़ के गुटका साहब जदों बाणी पढ़ी दी है मन की लगना, मन ते होर गल्लां ही सोची जांदा है, मन अंदरों बोली जांदा है, बोली जांदा है। संत कहन लगे तुसीं गुटका साहब लैके जदों पोथी साहब लैके बाणी पढ़दे हो, उत्तों उत्तों बाणी पढ़दे हो, अंदरों मन गल्लां करी जांदा है। कहन लगे साडा काम उल्ट है, असीं उत्तों उत्तों गल्लां करी जांदे, मन साडा अंदर बाणी पढ़ी जांदा है, मन साडा बाणी पढ़ी जांदा है। अज नौजवान सारे महापुरखों की फोटो वाले कपड़े पा के बड़ी खुशी मनाउंदे आ। मोना बंदा भी होवे, मोने ने अपनी गड्डी ते ट्रक ते महापुरखों की फोटो लाई हुंदी है, तस्वीर लाई हुंदी है, और वो महापुरखों की तस्वीर लाउण नूं अपनी शान समझदा है। नौजवान जिहड़े आ वो गल आप बोलते आ, टिकटॉक ते वीडियो बनाउंदे आ भी असीं फैन हाँ भिंडरां वाले दे।
पर प्यारिओ भिंडरां वाला एवें नहीं सी बने। भिंडरां वाले दे पिछे बंदगी बड़ी है। संत सुरजीत सिंह जी सोधी टकसाल दे साध संगत जी विद्यार्थी उन्हां महापुरखां नूं विद्या पढ़ाई और वो कहंदे सन बड़े विद्यार्थियों नूं विद्या पढ़ाई है, पर जरनैल सिंह विच खास गल सी। कहण लगे समझौता नहीं सी करदे किसे गल ते भी, जिन्हों बुलाउणों छड्डता छड्ड ही दिंदे सन। फिर अपने आप की धुन विच सारी सारी दिहाड़ी लगे रहिंदे सन। बड़ा माड़ू जा दसदे आ, कहण लगे महापुरखां दा शरीर बहुता वधिया नहीं सीगा, कारा शरीर सी ते पतला शरीर सीगा, पर भजन बड़ा कीता, बंदगी बड़ी कीती। ते जदों महापुरख मुखी बन गए, उस दिन का वाकिया गए लीडर सरकारी, टकसाल नूं जो चाहिदा वो मंग ले। ते महापुरखां ने पहली बारी जथेदार दे रूप विच बोलना सीगा कुछ, तो महापुरख कहन लगे टकसाल नूं ते कुछ नहीं चाहिदा, जो तुहानूं चाहिदा है तुसीं दस दिओ। बड़ी वड्डी जुरत सी सरकारी बंदियां नूं ये गल कहनी भी सरकार नूं जो चाहिदा साडे कोलों मंग ले। बस संतां दी साध संगत जी बंदगी, संतां दा तरीका तौर तरीका बचन करन दा जो सुभाਅ सीगा, एक एक नौजवान नूं प्रभावित करदा हुंदा सीगा। ਐਵੇਂ नहीं साध संगत जी इन्ना वड्डा काफला बन जाता, बंदगी तो बगैर गल नहीं बनती। ये प्रचार चुभदा सी और उरों माहौल किहो जे बने। मैं थोड़ा जिहा टूक मात्र बेनती करदिआं, अज साडी संप्रदा खिलाफ कोई बोले, साडे अपने घरोगी मसले ते कोई बाहरों बोले, सानू दुख हुंदा जे। पर प्यारिओ जदों कोई गुरु की बेअदबी करता है, गुरु के खिलाफ स्टेज ते बोलता है, साडे मन ते कोई असर नहीं पैंदा। समा ऐसा सी जदों बिना कारण सतगुरां दी तस्वीर नूं उतार के हेठां सुट के उन्होंने पैरां बूटां दे नाल मधोलिया गया सीगा और साध संगत उहदे उत्ते बीड़ी दे बंडल सुट्टे गए सन। बीड़ियां दे बिना किसी गल तो हरमंदर साहब दा साध संगत जी जिहड़ा स्टेशन उत्ते मॉडल लगा सीगा उन्हों उतार दिता गया सी, ला के सुट दिता गया सी। सतगुरु दे स्वरूप दी होई होवे बेअदबी, दरबार साहब दी होई होवे बेअदबी, तो सिख चुप करके बैठा रवे। साध संगत तो सिख नहीं है। पता लगा मर्द नूं मर्द गज्जिया सीगा, पता लगा कौन गजदे है। पहला भी 84 वाहिगुरु संत करतार सिंह जी तो पहला, वाहिगुरु संत जरनैल सिंह जी तो पहला, जदों संत करतार सिंह जी का समा सीगा, दिल्ली दे विच सम्मेलन रखिया गया, महापुरख ताबिया बैठे है संत करतार सिंह जी, बीबी आई समय दी प्रधान मंत्री, सारे लैण वास्ते तुर पे और सारियां दा टाइम नीयत सी बुलारियां दा। संत करतार सिंह जी ने खुल के समा लाया सी, बीबी ने आके एहसान नहीं किया। गुरु तेग बहादुर साहब जे सीस ना देंदे इन्हां कित्थों आउणा सीगा। वो साध संगत जी जिहड़ा समा है वो भी एक वेखण ही वाला सीगा। पता कराया बीबी ने ये कौन है, कहंदे दमदमी टकसाल दा मुखी है। वैर पै गए भी ये बड़ा बोलते है। सच ते साध संगत जी सदा चुभदा ही है। किन्हां नूं चुभदा है? कूड़ियां नूं चुभदा है। महाराज बाणी च कहंदे जे को बोलै सच कूड़ा जल जा बई। सरकार दी पहला ही साध संगत जी ये गुरु घर सतगुरु ते सतगुरु दे प्रचार, सतगुरु दी उस्तत महिमा दे विच बोलण वाला ते सतगुरु दी बेअदबी उत्ते इन्हां दे खिलाफ बोलण वाला इन्हां नूं सदा चुभदा रहा है, इन्हां नूं सदा चुभदा रहा। बहुत कुछ होया 84 दे दौरान, बहुत कुछ होया। मैं कारण अगली कथा दे विच बयान करांगा किहड़ियां किहड़े बचन होए सन।
ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰੋ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦੱਬਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। 84 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਮਲਾ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ 84 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਪਾਪ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਕਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ।
ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 6 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਬਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸੁੱਟਦੀ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟੈਂਕ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਝੁੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਾਰਨ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਧੂੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 84 ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 84 ਜੂਨ 1984 ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।